नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की भाई की नियुक्ति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुई थी। बड़ा प्रश्न यह खड़ा हुआ कि इनकी नियुक्ति ईडब्ल्यूएस कोटे में कर दी गई, यानी इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण लिया। सोचने की बात यह है कि कोई अगर बेसिक शिक्षा मंत्री का भाई है तो वह गरीब कैसे हुआ। दूसरा प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जो पहले से ही प्रोफेसर रहा है कहीं पर, वो कैसे गरीब हुआ। जिसकी पत्नी स्वयं एक प्रोफेसर है, वो कैसे गरीब हो गया। इतने के बाद भी अगर कोई अपने आप को आर्थिक आधार पर गरीब कहता है और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कोटे में नियुक्ति लेता है, तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। विपक्षी पार्टियां इस मामले को काफ़ी गंभीरता से उठाएं। सरकार की किरकिरी होना शुरू हुई। स्वयं बेसिक शिक्षा मंत्री भी सवालों के घेरे में आए और उन पर गंभीर आरोप लगाया गया कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने भाई को नियुक्ति दिला दी। फिलहाल के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी और अपनी ओर से सफाई दी कि उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब इन सब के बीच एक बड़ी खबर कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे ईडब्ल्यूएस कोटे से, बेसिक शिक्षा के मंत्री के भाई, अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए इस मामले को हल करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि ईडब्ल्यूएस कोटे में उनकी नियुक्ति हुई कैसे। क्या इस्तीफा देने भर से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, बड़ा प्रश्न है। और जब एसडीएम ने कहा कि यह ईडब्ल्यूएस कोटे की वैलिडिटी 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी, तो जब ईडब्ल्यूएस कोटे की वैलिडिटी एक साल पहले समाप्त हो गई थी, तो फिर उनको इस समय नियुक्ति कैसे दी गई। ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत वह सीट किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिस पर किसी गरीब अभ्यर्थी का चयन होना था, लेकिन उस पर बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई का चयन हुआ। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न इस सिस्टम पर, और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिला सरकार के खिलाफ धावा बोलने का, और सबने इस मामले को पिछले कई दिनों से काफ़ी गंभीरता से उठाया, आपने देखा होगा। और फिलहाल के लिए अब इन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने भर से जो प्रश्न खड़े हुए हैं उसका हल नहीं मिल जाएगा, इसका जांच होगा। अब देखिए क्या होता है। बड़ा प्रश्न है कि क्या जांच होगा और फिर दोषी कौन है, और दोषी कोई है तो क्या उसको सज़ा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मामले पर नज़र बनी हुई है। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी आपको दी जाएगी। अभी आप समझ लीजिए कि उनके भाई साहब ने प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है।